एक लाइन से कहना, उसके बाद सीधा प्रसंग जवाबी की तरफ कहा गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है हाँ कि छोड़ दो साथ गैरों का, जय हो। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। इसी भाव में एक लाइन से कहना, हनुमान जी से फिर चर्चा कहे कि तुम्हारे मिलने को हनुमत, तुम्हारे दर्शन के हनुमति, दासी दासिया तुम्हारे मिलने को हनुमति, दासी आए हैं। तुम्हारे दर्शन को हनुमति, दासी आए हैं। तुम्हारे मिलने को हनुमति, दासी आए हैं। तुम्हारे
हमारे संदीप भैया जो ककरहिया के निवास के द्वारा 21 रुपए को उपहार बोले सच्चे दरबार की जय। तो आइए और हमारे हेमराज भैया जो फकीर साहबपुरवा निवासी हैं, हाँ। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। बजरंग बली सदा भरते रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे प्रदीप भैया जो फरिश्तीपुर के निवासी हैं, प्रदीप भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री घर मालिक भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। मैया सलामी सदा भरते रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे सत्यपाल भैया जी हमारे सत्यनारायण भैया जो इसी गांव चिल्हटा के निवासी हैं, 51 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे राम सागर भैया जो गोहना की पावन धरती से 51 रुपए का उपहार है। और बजरंग बली सदा भरते रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। यानी यह गाना हो खाली बस। अरे तो फिर हल्के में हम लोग छुट्टी पाए गए। जब यह गाना तो हमका मालूम है यह हम गहवा कर में। अच्छा आइए प्रधान जी थोड़ा आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। अभी देखिए हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा आप लोग के बीच में बड़ा ही अच्छा मार्मिक प्रसंग सुनाया गया, यानी चंद्रवंश। हाँ, आगे इसी चंद्रवंश में यदुवंश होगा और चंद्रवंश और सूर्यवंश में कोई ज्यादा फर्क नहीं, सब शाखाएं हैं। तो आगे इसी वंश में चल करके यानी यदुवंश होगा और जो यादों को अहीर कहा जाता है प्रधान जी, ये अहीर इसी वंश में आगे होंगे। अहीर कहां से हो गए? और तो आइए चर्चा की ओर ध्यान दें। हमारे सहयोगी भैया जी ने बतलाया कि यानी चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के वहां यानी गुरु विद्या पढ़ने के लिए गए और वहां पर गुरु जी चले गए कहीं और उनकी पत्नी जो तारा थी गुरु माता चंद्रमा के ऊपर लुभा गई और उनसे यानी रतिदान हुआ। हाँ। और गर्भ हो गया, उससे एक पुत्र पैदा हुआ। हमारे भैया जी ने प्रसंग को आप लोगों को सुनाया है। लेकिन विचार करें कि तारा आखिर चंद्रमा के ऊपर क्यों लुभा गई? आखिर तारा चंद्रमा के ऊपर क्यों लुभा गई? चंद्रमा तारा को माता कह रहा था। और हमारे संदीप भैया जो ककरहिया की पावन धरती से 21 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। आइए कहना है क्या? कहा गया है मोर रामा घोड़ा से घोड़िया होई जाई दुलरुआ छिनवा नारी भय भैया घोड़ा से घोड़िया होई जाई दुलरुआ छिनवा नारी भय रामा घोड़ा से घोड़िया होई जाई दुलरुआ छिनवा नारी भय रामा घोड़ा से घोड़िया होई जाई दुलरुआ छिनवा नारी घोड़िया हो जाए और दुलरुआ छिनमा नारी। इसी प्रसंग में मिलेगा कि कौन ऐसी वो घोड़ा था जो घोड़ी हो गया और कौन ऐसा वीर था जो नर था लेकिन हाँ, नारी हो गया। नारी हो गया।
भैया जी ने बतलाया कि यानी चंद्रमा ने यानी अपने गुरु माता तारा के साथ में, तारा ने उनको अपने संपर्क में पिघला लिया, लेकिन चंद्रमा माता कह रहा था तारा को, फिर तारा ने फिर क्यों इतना जबरदस्ती किया? इसका कारण है देखिए चंद्रमा पंकज भैया इतना रूपवान था जिसका रामायणों में लेख मिलता है कि वर्णन नहीं किया गया। चंद्रमा इतना रूपवान था और तो चंद्रमा को रूप दे करके वो गुरु माता यानी जो बृहस्पति की पत्नी थी वो तारा यानी मोहित हो गई। कोई बता रहा कि यानी चंद्रमा लुभा गए गुरु जी की नारी पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चंद्रमा नहीं लुभा गया, यानी गुरु माता तारा खुद यानी चंद्रमा के ऊपर लुभा गई। श्रवण भैया कहा है आप देखिए इसका एक कारण था जो लुभाने का, और जब समय बीतता गया तो तारा से एक पुत्र पैदा होता है जिस पुत्र का नाम पड़ता है बुद्ध। तो आइए कहना है कैसे? कहा कि गौरा सुवन गणेश अरे शारदा मई हरवाई और रक्षा करो हमारी आए कलकत्ते से का ललिता देवी हम कायास तुम्हारे याद सुवन क्वालिटी है भाई। कहा है और देखिए हमारे भैया चंद्रमा से प्रसंग ले लिया, लेकिन आखिर चंद्रमा किसका पुत्र था? आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या पंकज भैया? देखिए चंद्रमा जो था वो अपने वंश में एक अत्रि मुनि हुए और अनसुईया। अत्रि मुनि और अनसुईया जो ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि हैं, और अत्रि मुनि अनसुईया से 3 पुत्र हुए थे जिनका नाम था चंद्रमा और दत्तात्रेय दुर्वासा। ये 3 पुत्र हुए, लेकिन चंद्रमा जो था बड़ा रूपवान था, जो आज देखे बृहस्पति जी के वहां जाकर के गुरु माता के साथ में रतिदान किया और एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बुद्ध पड़ा। कहना है कैसे? गुरु जी आए लौट, अरे गुरु जी आए लौट, अरे दशा घर के निहारी, भैया कि मन मायत पछताए बरन दुख हमसे न जाए। बृहस्पति स्वाचई अपने मन मा पड़े गजब के बार, बृहस्पति स्वाचई अपने मन मा पड़े गजब के बार, बृहस्पति स्वाचई
और हमारे विवेक भैया जो गोहना की पावन धरती से आज समाज में उपस्थित हुए हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे राम लखन भैया जो उसी गांव गोहना के निवासी हैं, राम लखन भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले भक्त और भगवान की जय। और हमारे अशोक भैया जो ढर्रेपुर के निवासी हैं, जब ढर्रेपुर का नाम आवे तो हम लोगन का बड़ा याद आ जाता है। अच्छा। ढर्रेपुर में कुछ ऐसी खासियतें है ना, तुम्हारे तो पड़ोसी मामला है ना, ढर्रेपुर में क्वालिटी है भाई। तो भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे के देसी जो मुस्तफाबाद के निवासी हैं, 51 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो कहा गया है क्या कि आप देखिए बृहस्पति जी करते क्या है, ब्रह्मा के पास में गए। और क्यों गए ब्रह्मा के पास में? कहा कि देखिए आप सृष्टि के रचयिता हैं। हाँ। और ये धर्म नहीं था चंद्रमा का कि मैं उनको यानी विद्या सिखलाया, मैंने विद्या सिखाया और वो जाकर के हमारी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। ब्रह्मा जी हैरान हो गए। हाँ। और ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं और आकर के देखिए करते क्या हूं, क्या करते हैं? आए दो मान बृहस्पति के बैन, अरे ब्रह्मा जी चल दीना, और गए बृहस्पति दी गया जरा ना तेरी की, ब्रह्मा जी तब पूछन लागे चंदा दे बताए, ब्रह्मा जी तब पूछन लागे कि चंदा दे बताए, और तब चंद्रमा हाथ जोड़, तब चंद्रमा हाथ जोड़ के, तब चंद्रमा हाथ जोड़ के, मेरा रामा बोला बचन मैं सुनाई है दुलरुआ, मनारी है दुलरुआ, मनारी है रामा बोला है बचन मैं सुनाई है दुलरुआ, मनारी है दुलरुआ, मनारी है रामा। घोड़ा से घोड़िया कोई जाई है दुलरुआ, मनारी है दुलरुआ, मनारी है रामा, घोड़ा से घोड़िया कोई जाई है दुलरुआ, मनारी है दुलरुआ, ब्रह्मा जी आकर के चंद्रमा से पूछने लगे कि चंदा तुमने इतना अनर्थ काम क्यों कर दिया? तो चंद्रमा कहने लगा कि भगवान देखिए मेरा इसमें कोई विशेष ज्यादा दोष नहीं है। इसलिए कि मैंने बहुत मना किया, लेकिन माता ने हमें इतना धमका दिया कि हमें तुमको साथ दे दूंगी। हाँ। तो साथ के भय के कारण से हमको ऐसा करना पड़ा। तो आज देखिए ब्रह्मा जी कहने लगे बृहस्पति जी से कि देखिए आप देवताओं के गुरु हैं, हाँ। और तुम्हारी पत्नी जब इससे गलत काम करवाया तो ज्यादा गलती चंद्रमा की नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? आए जन्म पुत्र जोली, अरे वह चंदा को दीना, और तारा वापस कीन बचन विधियस कही और हमारे कन्हई यादव भैया जो जुगरू प्रवा निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। मैया सलानी भरते रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय।
जी ने क्या किया, उस बालक जो जन्म लिया था उसको कहा चंद्रमा आप रखिए, ये आपकी अमानत है, और तारा को वापस करवा दिया। कहा जाओ तुम बृहस्पति के साथ में निवास करो। हाँ देखिए पुनः यानी तारा फिर चली जाती है बृहस्पति जी के साथ में, और उधर देखिए एक जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम पड़ा बुद्ध। बुद्ध को देखे पालन पोषण आज चंद्रमा कर रहा, लेकिन कभी को लिखना पड़ा कैसे आए। तो धीरे धीरे भय सयाना सुनो सुजन धर ध्यान, और कहा भक्ति करबे हम ईश्वर के, भक्ति करबे हम ईश्वर के, भक्ति करबे हम ईश्वर के। अरे बीत गए कुछ काल दुलरुआ नारी भये रामा, बीत गए कुछ काल दुलरुआ नारी भये रामा, से काल दुलरुआ नारी भये रामा। इस तरह से बुद्ध जब थोड़ा सयाना हुआ तो विचार करने लगा कि मैं भगवान परमात्मा की भक्ति करूंगा, तो भक्ति लेकिन कहां पर करूंगा, यहां पर भक्ति हो नहीं पाएगी। बुद्ध विचार करने लगा कहीं एकांत में जाकर के मैं भक्ति करूंगा जहां पर कोई बाधा ना हो ना है। तो आप देखे कि वन में जाकर के तपस्या करना शुरू कर दिया बुद्ध, और लेकिन इधर समय का चक्र चलता रहा। एक इलाह नाम का राजा हुआ जिसका इलाह भी रामायण में दर्शाया गया है। हाँ याद आज देखो राजा शिकार खेलने के हेतु तो जाता, उधर बुद्ध तपस्या कर रहे, तो कवि को लिखना पड़ा कैसे आए। कहा है कि जंगल मां ए भैया जंगल महाराजा ख्याल शिकार गए, जंगल महाराजा ख्याल शिकार गए, जंगल महाराजा ख्याल शिकार गए। अरे जंगल मां भैया जंगल महाराजा ख्याल शिकार गए, जंगल महाराजा ख्याल शिकार गए, जंगल महाराजा ख्याल शिकार गए। तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इधर वही इला नाम का राजा शिकार खेलने के हेतु जाता है। और जब शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, और एक बात विचार करें कि राजा महाराजा जो होते थे, हाँ प्रधान जी, आखिर शिकार करने के लिए क्यों जाते थे? आप लोग सुना होगा कि सूर्यवंशी राजा, राजा दशरथ, राजा आज, राजा रघु, यानी सभी राजा महाराजा जो होते थे सब शिकार करने के लिए क्यों जाते थे? यानी इसका मतलब को मांसाहारी नहीं थे, लेकिन शिकार करने का एक कारण था। हाँ शिकार करने का कारण यह था कि ग्रंथों में किसी कवि ने कहा है कि यानी जब किसी के राज्य में बूढ़ा होकर के मृगा मर जाता था
तो उसके राज्य में अकाल सूखा पड़ जाता था। तो इसलिए जो राजा महाराजा होते थे वो विचार करते थे कि मेरी राज्य में कोई बूढ़ा होकर के मिर्गा ना मरे, नहीं मेरी राज्य में अकाल सूखा पड़ जाएगा। और देखिए भाई, हमारे भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी अच्छे गायक हमारे श्री श्रवण कुमार भैया जी, जो फरिश्तीपुर के निवासी हैं, और खलीफा साहब हैं, अपने मंडल के बड़े अच्छे गायक हैं, जिनकी अच्छे गायकों में गणना होती है। तो हमारे श्रवण कुमार भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है और स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। तो इसका यानी शिकार करने का यही कारण होता था कि लोग विचार करते थे मेरी राज्य में कोई बूढ़ा होकर के मिर्गा ना मरे। और समय का संकेत हो रहा, तो आइए कहना है कि आज वही इला चलते चलते अंबिका नाम का वन होता है पंकज भैया। अंबिका वन में जब पहुंचता है तो देखिए होता है क्या होता भैया? तो चाय के पहुंचे बन अंबिका, चाय के पहुंचे चाय के पहुंचे पंजे खुदे भूल जावे। कहा है अरे चाय के पहुंचे बनयंबिका, चाय के पहुंचे बनयंबिका, चाय के पहुंचे बनयंबिका भैया। अरे खतना अंबिका नाम का एक वन है पंकज भैया। और उस वन में जिस समय वही यानी शुद्धमन शिकार खेलने के लिए हेतु घोड़ा से जब जाता है तो वहां पर श्रापित जगह थी। उस जगह का उस वन का यानी श्राप था। भगवान शंकर ने उस जगह को साफ दे रखा था कि जो यहाँ पर आएगा नर वो हो जाएगा नारी। ये भगवान शंकर का श्राप था। अंबिका वन है और उस वन में जब प्रवेश कर दिया शुद्धमन, आज देखिए वो राजा नारी बन गया और उसका जो घोड़ा यानी अश्व पे सवार था वो घोड़ा घोड़ी हो गया। तो इसीलिए कवि ने कहा कि घोड़ा से घोड़िया हो जाए दुलरुआ छिनमा नारी है। आज देखिए इस तरह से यानी घोड़ा जो था घोड़ी बन गया और राजा जो था वो नारी बन गया। लेकिन वन में नारी के भेष में इधर उधर विचरण कर रहे हैं। वन में जंगल में कौन है, तो देखिए किससे मुलाकात होती है। आज वही जो कहा गया यानी इला नाम के राजा जो शिकार खेलने करने के लिए गए थे, तो जब नारी बन गए इला तो शुद्धमन वहां पर तपस्या कर रहा था। तो देखिए हुआ क्या हुआ अंतिम में कहना लास्ट लाइन में कहा है नारी का रूप अरे बनहिमा घूमन लागी ए भैया मिले पुत्र तहाए बचन है ऐसिया भा
जहान और कहाँ लाल जी हर की लीला, लाल जी हर की लीला, लाल जी हर की लीला। अरे कहाँ लाल जी हर की लीला, लाल जी हर की लीला, लाल जी हर की लीला। भैया कोई न जाने नानिहार हो दुलरवा, छिन मनारी हो दुलरवा, छिन मनारी मोरे रामा कोई न जाने नानिहारी हो दुलरवा, छिन मनारी हो दुलरवा, छिन मनारी। समय कम है भैया। हमारे धनीराम भैया जो कटरा के निवासी हैं, धनीराम भैया जी के द्वारा 1 से 1 रुपए को उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। आइए इस तरह से प्रसंग रहा कि आगे देखिए वही जो शुद्धमन था उसके साथ में इला नाम के राजा जो नारी बने उनका गंधर्व विवाह हुआ। और देखिए कोई प्रश्न भाई हमारी तरफ से ना रहा। अब ये हमारा समय बाकी, तुम लोग ज्यादा ना तड़फड़ो। और देखिए हमारे भाई श्री केशन भैया, हमारे श्री केशन भैया जो इसी गांव चिल्हटा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय।